हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुधार और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। और ये हम हिंदी में करने वाले हैं और इसके बाद में थ्योरी और कंसेप्ट समझाने के बाद में 30 MCQs भी हम इस पे करने वाले हैं, ताकि हमारा ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली पूरा हो जाए। ठीक है, और इसमें इसको याद करने की मैं ट्रिक्स आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र का वर्णन है जी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इसको पहले एक बंदा था, मान लीजिए ये बंदा है कोई, ये बंदा है, इसने यूपीएससी का पेपर दिया और वो उसमें क्वालिफाई हो गया, तो इसको एसपी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एसपी। अब जब भी एसपी बनता है तो वो शपथ लेता है, मान लीजिए। ठीक है, और शपथ किसकी ले रहा है? एसपी के सामने शपथ ले रहा है कौन? एक राज्यसभा का प्रतिनिधि एसपी के सामने शपथ ले रहा है। ठीक है, आपको इसको इस तरह से समझना है, राज्यसभा प्रतिनिधि। ठीक है, और ये जो राज्यसभा का प्रतिनिधि है ना, ये किस जाति से रखता है, बिलोंग करता है? ये एससी। ठीक है, इसी चीज़ को आपने याद रखना है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी लगभग। एस और पी से क्या बनता है? एस से बन रहा है जी स्टेट। स्टेट्स मतलब राज्य के बारे में। पी से बनेगा जी पैसा। पैसा मतलब वेतन। पैसा यानी कि वेतन कितना किसी को मिल रहा है। थर्ड है शपथ, चौथा है राज्यसभा, और पांचवा है जी एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। ठीक है, आप इसके ऊपर गौर करेंगे। मैं इसको क्या कर रहा हूँ जी, वेट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर पहली अनुसूची है जिसके अंदर राज्य और संघ के राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची के बारे में मैंने बता दिया आपको, एस और एस से याद रखना है और फिर पी से। दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति और राज्यसभा के विषय में उपवंत, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के बारे में उपबंध, यानी कि इन सब की वेतन के बारे में बात की गई है। एस पी, एस एंड पी मैं ऊपर लिख रहा हूँ जी, एक बार इसको देख लीजिएगा। एस पी की शपथ लेकर, शपथ जो है वो कौन ले रहा था जी? राज्यसभा प्रतिनिधि। और वो था किसका? एससी कैटेगरी का। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, शपथ हो गई। नेक्स्ट देखिए, थर्ड में, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में पूछा गया है। चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा, ये देखिए यहाँ पे एस हो गया फर्स्ट, पी पैसा, शपथ तीसरा हो गया, राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथा हो गया। अब पांचवी अनुसूची और देख लीजिए। पांचवी अनुसूची क्या कहती है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण, ये पूछा गया, यानी कि अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के वो था। ठीक है, उसके बाद में क्या था? तो वहाँ की जो जनजाति थी, यहाँ से देखिए, एसपी की शपथ लेकर वो राज्यसभा प्रतिनिधि के साथ है ना, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 5 देखने चल दिया था। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 5 देखने चल दिया। ठीक है, वहाँ उसने जनजाति की जो शक्ति थी, जनजाति की जो शक्ति यानी कि वोट की शक्ति और उनकी भाषा
ठीक है, भाषा देखकर उसने जो अपने कानून थे ना उनमें संशोधन कर दिया, अपने कानून जितने भी थे उसके अंदर संशोधन कर दिया। अभी यहाँ पे संशोधन की ज़रूरत है, इन्हें उस कानून की ज़रूरत नहीं। संशोधन कर दल बदलना भूल गया वो अपना दल जो है बदलना भूल गया, जो राज्यसभा प्रतिनिधि था। ठीक है, इतना याद रखना है। आप देखिए, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा। अब जो छठी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन करता है वो। ठीक है, चलिए उसके बाद में सातवीं देखिए क्या है। सातवीं है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में, यानी कि उनकी शक्ति के बारे में। हम डिफरेंट शक्तियाँ देखो, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये तीन सूचियाँ हैं जिसके अंदर हम शक्तियों का आवंटन होता है भी किस पर कानून कौन बनाएगा, किस पर राज्य बनाएगा, किस पर सेंटर बनाएगा और किस पे दोनों बनाएंगे। ठीक है, ये सब इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया है शक्ति। और अब देखिए आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची के अंदर जी 22 भाषाएं हैं, माफ कीजिएगा, ये देखिए ये रही जी 22 भाषाएं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। स्टार्टिंग के अंदर कितनी थी? 14 थी, ओनली 14 टाइम थी, सिर्फ 14 थी। और अब कितनी है टोटल? 22 है। शक्ति और भाषा देख, उन्होंने जैसे शक्ति और भाषा देखी, उन्होंने संविधान में क्या किया जी? संशोधन किया। यानी कि देखो 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है? कुछ अधिनियम और विनियमोकरण में प्रथम के संशोधन द्वारा स्थापित, यानी कि जो संशोधन किया गया था उसके द्वारा ही 9वीं अनुसूची डाली गई थी। संविधान में संशोधन कर दल बदलना भूल गए, ये बात याद रखिए। देखो दल बदलना, दल परिवर्तन के बारे में जो उपबंध था वो 52 में संविधान संशोधन में। एक बात याद रखिए जी, जो दल बदलते हैं ना वो कौन बदलते हैं? 52 बुद्धि के लोग, जिनकी 52 बुद्धि होती है, बहुत ही चतुर जो लोग होते हैं वही दल बदलते हैं। आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एक बात ऐसी भी याद रख सकें, दय से 10, दय से दल परिवर्तन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा आपको याद हो ही गया होगा। एसपी की शपथ लेकर, सॉरी एसपी से शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित यानी कि एससी जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र 5, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख दल बदलना भूल गए। ठीक है, अब देखिए इसमें दो हमें अलग से याद करने हैं। कौन से? 11वीं, 11वीं में क्या है जी? पंचायत। देखिए पंचायत, एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पंचायतों की शक्ति तथा प्राधिकार का वर्णन 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो पंचायतों को शक्ति दी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और 12वें के अंदर पहले पंचायतें बनी, उसके बाद में नगर पालिका का निर्माण हुआ और उसी नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, होप सो आपको पूरी की पूरी 12 की 12 अनुसूचियाँ जो है वो याद हो गई होगी। एक बात याद रखें, मूल संविधान जो था उसके अंदर 8 थी। ठीक है, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4 और जोड़ दी गई। ठीक है, जिसके कारण अब वर्तमान में कितनी है? टोटल 12 है। और एक बात और याद रखें, स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे और अब टोटल आर्टिकल कितने हैं जी? 444 हैं। भाग कितने हैं? 22 हैं। ये पूरी की पूरी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए जी, 8वीं अनुसूची जो है उसके अंदर भाषाएं थी, उसके बारे में जानकारी लीजिए। देखो मूल संविधान में, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। क्या कह रहा है जी? मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में ये बढ़कर कितनी हो गई है जी? 22 हो गई हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडोलो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। इसमें याद रखने वाली कौन सी है जी? देखिए
एक तो मणिपुरी याद रखेंगे आप, बोडो को याद रखेंगे, मैथिली को और डोंगरी को याद रखेंगे। ये भी इसके अंदर ऐड कर दी गई थी लास्ट के अंदर, ये बात आप याद रखेंगे, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। कौन सी जी? KMN। KMN। क्या करता रे मना तू 71 बार सोच के, क्या करता रे मना तू, क्या करता रे मना तू, क्या करता रे मना तू 71 बार सोच के, 71 बार सोच के। इस तरीके से याद रखेंगे हम इसको। क्या करता रे मना तू 71 बार सोच के, क्या करता रे मना तू, क्या फोर के कोंकणी, के फोर कोंकणी, करता मना, मना से मणिपुरी। ठीक है, 71 बार सोच के, 71 से 71वां संविधान संशोधन। क्या करता रे मना तू ने नेपाली। ठीक है, 71 बार सोच के। होप सो आपको ये पूरा का पूरा लर्न हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। बोडो मैथिली। ठीक है, बोडो मैथिली पूरी की पूरी क्लियर कर देता हूँ एक बार। बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी को 92वें संविधान संशोधन को 2003 के अंदर जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन फिलहाल में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है BMSD। ठीक है, BMSD, 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 B4 92, BMSD। ठीक है ना जी, इसको इसे याद रखिए BMSD। MSD कौन है जी? महेंद्र सिंह धोनी, बड़े भाई बिग ब्रदर महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इन्होंने कितने रन बनाए थे? 92 रन बनाए थे। कब? 2003 में। ठीक है, बड़े भाई MSD ने 92 रन बनाए थे 2003 में। आपको होप सो ये पूरा का पूरा याद हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक बार रुकिए, एक नोट रह गया इसके अंदर। देखिए नोट के अंदर मैंने क्या लिख रखा है, वो भी आपको याद रखना है। क्या है? संविधान निर्माण के समय कुल 395 अनुच्छेद थे, जो मैंने आपको बता दिए थे, जो बढ़ के 444 हो गए थे। अनुसूचियाँ 8 थी, जो बढ़ के 12 हो गई हैं। ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्लाइड नेक्स्ट, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और फटाफट आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? बताइए जी। 12 अनुसूचियाँ। कितनी हैं? 12। स्टार्टिंग में कितनी थी? 8। किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो आप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान सभा की प्रारूप समिति, ये समितियां भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रारूप समितियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान बना था उस वक्त 8 सूचियां थी जी मैन। कितनी थी? 8 सूचियां। पहले 8 सूचियां थी, बाद में 9वीं अनुसूची जो थी वो संविधान में संशोधन करके बनाई गई थी। ठीक है, संविधान संशोधन करके। ठीक है, देखिए अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, मैं इसी तरह की वीडियो हर रोज़ लेके आता रहता हूँ, और मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ, और इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन को कंसीडर किया है, और पूरी की पूरी थ्योरी भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ठीक है, होप सो आपको मेरी ये जो वीडियोस है वो अच्छी लग रही होंगी, और आपको समझ भी आ रहा होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? देखिए संविधान सभा के द्वारा पारित, संविधान सभा जब पारित हुई थी उस वक्त कितनी थी जी? 8 थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में। देखो एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है बार बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में तो हमें पता ही थी जी, 8 थी, तो 8 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? बिल्कुल जी,
पहला संविधान संशोधन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? जी 10वीं, दय से 10वीं, दय से 10वीं, दय से दल बदल कानून, दय से दल बदल कानून, ठीक है। और दय से दल बदल कानून कौन करता है? जो 52 बुद्धि लोग होते हैं, 52 बुद्धि के जो लोग होते हैं वही दल बदलते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं वही बुद्धि का प्रयोग करके दल बदलते हैं और अपने समय में ही फायदा उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जी 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई? माफ कीजिएगा, बैक कर रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जिसमें हमें पंचायती राज को पावर दी गई थी। किसको? पंचायती राज को पावर मिली थी 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? तो 74वें से जोड़ी गई थी लास्ट अपनी 12वीं, ठीक है, जिसमें नगर पालिका को दी गई थी शक्तियाँ, नगर पालिका को जिसमें शक्तियाँ दी गई थी, ठीक है जी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंध रखती है? देखिए SP, पैसा, वेतन से, तो इसमें देख लीजिए किसमें? राज्यसभा के प्रतिनिधि से गलत, भाषाओं से गलत, शपथ ग्रहण से गलत, महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन से बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए भी। शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, देखिए S&P, S फॉर स्टेट्स, स्टेट्स मतलब राज्य, तो प्रथम अनुसूची के अंदर है, फर्स्ट अनुसूची इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग बोलते हैं, CAG, CAG जिसे बोलते हैं हम, माफ कीजिएगा, अरे क्या हो गया भाई, CAG जिसे बोलते हैं हम कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आदि के वेतन के बारे में कौन बताता है हमें? तो वेतन के बारे में कौन बताता है? बताइए जी। S&P, P मतलब द्वितीय सूची, B इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए जी। भारतीय अनुसार की तीसरी अनुसूची SP की शपथ लेकर, SP की शपथ, तो इसकी है जी शपथ से, इसके अंदर ये यहाँ पे आ गया थोड़ा, मतलब एक दूसरे से और कम हो गया, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के लिए आवंटन की सूची है? बिल्कुल, देखिए SP की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, राज्यसभा प्रतिनिधि, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 5 देखने चल दिए। देखिए SP की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, राज्यसभा किस पे आ रहा है? 4th नंबर पे, तो 4th इसका आंसर है जी, चतुर्थ, ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वदेशी जिला परिषदों से है? बताइए जी, कौन सी है? देखिए SP की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, राज्यसभा प्रतिनिधि, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख,
संविधान में संशोधन कर दल बदलना भूल गए। अब इसमें देखिए एस पर 1, 2 और ये तीसरी, ये चौथी अनुसूचित क्षेत्र 5, शेड्यूल कास्ट 5 देखने चलती है। वाहन जनजाति देखिए 5 ये हो गए, ये छठी हो गई, शक्ति ये 7वीं हो गई, भाषा 8वीं हो गई, संविधान संशोधन 9वां, दल बदलना 10वां। ये 10 अनुसूचियाँ याद हो गई। ठीक है, इसमें से पूछी गई है कि स्वदेशी जिला परिषदों से है, तो किसका होगा बताइए जी। स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी जिला परिषदों का 8वीं अनुसूची से, भाषा से। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किसमें है जी? बता रहा है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है 8वीं अनुसूची में। 20 का आंसर है 8वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ, बिल्कुल। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। किसी अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी न्यायालय में चुनौती किसको नहीं दी जा सकती भी? संविधान में संशोधन करने को, 9वीं को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MIP लिख लीजिए इसके आगे, बहुत बार पूछा गया है ये। 9वीं अनुसूची को जो संविधान संशोधन है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बताइए जी। इसके तमिलनाडु का जो आरक्षण विधेयक है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने बताया नहीं था थ्योरी में, फिर भी आप यहाँ पे नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसमें किस सूची में परिवर्तन हुआ? अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ है जी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ है क्योंकि स्टेट के बारे में कौन सी बताती है? स्टेट के बारे में फर्स्ट अनुसूची बताती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? 10वीं अनुसूची भी। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग भाषाओं में। देखो मैंने टोटली ले लिया है। ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ये जी बता देता हूँ आपको, मणिपुर में नहीं लागू होती है ये। चौथा ऑप्शन मणिपुर है इसके अंदर, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषयों को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची ठीक है। द्वितीय में निर्वाचन आयोग, ये गलत है भाई। ठीक है, सप्तम में शक्ति का विभाजन, बिल्कुल सही। दल बदल कानून 10वां, ये भी सही है। सिर्फ सेकंड इसका आंसर है जो गलत है, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत राज के बारे में बताती है। 73वां संविधान संशोधन। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके बारे में ब्यौरा रखती है? फर्स्ट सूची स्टेट के बारे में और राज्यों के बारे में ब्यौरा रखती है। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 26वां क्वेश्चन। भारत में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संविधान संशोधन से। बिल्कुल, मैंने कई बार बता दिया आपको, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो किस में हमें मतलब संशोधन करना पड़ेगा? पहली अनुसूची में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है, इसको भी नोट कर ले। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णन करता है। चौथी देख लीजिए कौन सी है जी। SP की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। राज्यसभा की यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होता है वो 4th के अंदर होता है। देख लो इसमें राज्यसभा का सीटों का आवंटन, ये रहा जी। सेकंड ऑप्शन इसका ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देख के यहाँ पे अपना सेशन जो है वो ख़त्म करेंगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं दल बदल कानून से है। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैंने आज की जो अपनी अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों को पूरा करवा दिया है जी। पूरे के पूरे MCQs जितने पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने इसको करवा दिए हैं।
सारे के सारे कंसेप्ट भी मैंने करवा दिए हैं। होप सो आपको मेरी मेहनत भी पसंद आई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके ऊपर। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूं। आप लोगों के कमेंट्स भी आते रहें ताकि मुझे भी आगे मेहनत करने के लिए बढ़ावा मिले। ठीक है, तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।